नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एसएससी तथा रेलवे में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। एसएससी कई बार ये क्वेश्चन कर चुकी है, 2014 में भी कर चुकी है। हम इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, हम समझेंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है, जिसमें से एक गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाती है और एक दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। तो इसी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है। तो यहाँ पर पृथ्वी जो है पृथ्वी वो 2 भागों में बटेगा, और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर स्थल और जल दोनों पाए जाते हैं। स्थल और जल से मिलकर पृथ्वी बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्थल और जल का अनुपात दे रखा है। पृथ्वी का कितना दे रखा है, स्थल और जल का 1:2। अब यही अनुपात उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है आपको। उत्तरी गोलार्ध में यही अनुपात स्थल और जल का ही अनुपात है, 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में आपसे पूछा जा रहा है कि स्थल और जल का दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा। तो हम अभी तुरंत बताएं कि विषुवत रेखा जो होती है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर 2 भागों में बांटती है, जिसमें एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का कुल वैल्यू कितना है कि स्थल 1 है और जल 2 है, अर्थात ये दोनों मिलने से पृथ्वी बनता है। अर्थात इस दोनों को मिलाएंगे तो 1 और 2 3, अर्थात पृथ्वी का वैल्यू रहा होगा 3, जिसमें 1 स्थल था और 2 जल था। अब जब इसको हम गोलार्ध में बांटेंगे तो 2 बराबर गोलार्ध में बटेगा, अर्थात ये जो 3 है पृथ्वी का वैल्यू ये बराबर 2 भाग में बट जाएगा। और 3 को अगर 2 भाग में बांटेंगे बराबर तो उत्तरी गोलार्ध का वैल्यू उत्तरी गोलार्ध को मिलेगा 1.5 और दक्षिणी गोलार्ध को भी मिलेगा 1.5। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हम लोगों के हिसाब से 1.5 मिलना चाहिए था, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का जो रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल और उत्तरी गोलार्ध में जल, वो है 2 और 3। लेकिन हम तो पढ़े कि उत्तरी गोलार्ध का टोटल हिस्सा होगा 1.5, लेकिन यहाँ हो रहा है 2 और 3, अर्थात 2 3 5 में हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ होना चाहिए था 1.5, क्योंकि पृथ्वी का वैल्यू जब 2 है, पृथ्वी का वैल्यू जब 3 है, तो उत्तरी गोलार्ध का वैल्यू 2 और 3 मिलके 5 कैसे हो जाएगा। यहाँ भी होना चाहिए था 1.5, कितना 1.5 होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जब 2 भाग में बटेगा, बराबर 2 भागों में बटेगा, तो एक भाग का वैल्यू 1.5, दूसरे भाग का वैल्यू 1.5, तो उत्तरी गोलार्ध का वैल्यू भी 1.5। लेकिन यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का वैल्यू 2 और 3 स्थल और जल को जोड़ने पर उसका जो वैल्यू निकल रहा है वो 5 निकल रहा है। लेकिन हमको पता है यहाँ 5 नहीं, उसका वास्तविक हिस्सा होना चाहिए था कितना, 1.5। तो इस 5 को हम 1.5 बना लेंगे। इस 5 को 1.5 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0.3 से गुना करना पड़ेगा, 0.3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 0.3 से गुना और यहाँ भी 0.3 से गुना। अब देखिए ये दोनों मिलके 1.5 बन रहा है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा 1.5, जिसमें स्थल आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 0.6, और जल 3 तिया 9, 0.9। अब हमको निकालना है दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा। तो हम बोले पृथ्वी पर टोटल स्थल 1 था,
पृथ्वी पर टोटल स्थल 1 था, जिसमें उत्तरी गोलार्ध के पास कितना चला गया, तो 0.6। अब जो बच रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, तो 1 में 0.6 चला गया तो बचा 0.4, तो 0.4 मिल जाएगा दक्षिणी गोलार्ध को स्थल। अब जल को देख लेते हैं, पृथ्वी पर टोटल जल कितना था 2, उसमें उत्तरी गोलार्ध कितना ले गया, तो 0.9। तो अब जो भी बचेगा जल वो दक्षिणी गोलार्ध को मिल जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध को मिल जाएगा 2 में से 0.9 जाएगा, तो 1.1। दोनों में दशमलव सेम अंक पर है, तो दशमलव उड़ा दीजिए, आपका रेशियो हो जाएगा 4:11। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रश्न देखते हैं जो एसएससी पूछ चुकी है। क्वेश्चन है, विक्रम ने 4 जोड़े उजले और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य से 2 गुना था। बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजों की संख्या परस्पर बदल गई और बिल की राशि 50% से बढ़ गई। मतलब पहले जो वास्तविक बिल रहा होगा उससे बिल जो था वो बढ़ गया, कितना, 50%। तो कह रहा है दोनों रंग के मौजों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हम लोग मार्केटिंग करते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, मॉल जाते हैं, मार्केट जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, तो कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम मार्केटिंग करने गए और वहाँ पर हम मोजा खरीद रहे हैं, तो एक उजला है, उजला रंग का, और दूसरा नीले रंग का, उजले रंग का हमने 4 जोड़ा मोजा खरीदा, ये संख्या का दे रखा है, संख्या का अनुपात। और नीले का हमको पता नहीं है कि नीले कितने खरीदे, कुछ नीले रंग का मोजा पता नहीं है कितना, तो हम मान लेते हैं कि X नीले रंग का मोजा हम लोग खरीदे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब मोजा जो खरीदा गया तो दोनों का रेट जो होगा वो अलग अलग होगा, मूल्य जो होगा वो अलग अलग होगा। तो मूल्य के बारे में कह रहा है कि उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य, उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य जो है वो नीले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य से 2 गुना है। अर्थात हम यहाँ पर अगर मूल्य के बारे में लिखें, दोनों के मूल्य के बारे में लिखें, तो कह रहा है कि नीले मोजे के मूल्य से प्रति जोड़ा दुगना होगा। किसका मूल्य, तो सफेद वाला का या उजले का। तो हम मान लेते हैं कि नीले वाले का जो मूल्य रहा होगा वो 1 रुपया रहा होगा, तो उजला वाला उसका 2 गुना अर्थात 2 रहा होगा प्रति जोड़ा मूल्य। नीले वाले का 1 रुपया मान लिए 1 जोड़े का मूल्य, तो उजले वाले का 1 जोड़े का मूल्य उसका 2 गुना हो जाएगा अर्थात 2 हो जाएगा। अब हम लोग जैसे ही सामान हम खरीदे तो मन में हम कैलकुलेट कर लिए कि मेरा बिल तो इतना बनेगा, तो हम बिल बनाते हैं, पहले बिल बनाते हैं। तो बिल हो जाएगा, 1 जोड़ा का मूल्य 2 रुपया, हम 4 जोड़ा खरीदे तो 8 रुपया, 4 दूनी 8, और 1 जोड़े का मूल्य 1 रुपया, तो x जोड़ा खरीदे तो 1 × x हो जाएगा x रुपया। हम मेरे हिसाब से दोनों को जोड़ के हमको पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को, उजले वाले का मूल्य और नीले वाले का मूल्य जो होगा वो दोनों को जोड़ के हम दुकानदार को पैसा दे देंगे। तो मेरे हिसाब से बिल इतना का बनना चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने संख्या को परस्पर बदल दिया। मतलब जो पहले उजले का था वो नीले का हो गया और जो नीले का था वो उजले का हो गया, और वो उस हिसाब से बिल बनाया। तो हम लोग दुकानदार के हिसाब से बिल बना लेते हैं। तो दुकानदार के हिसाब से बिल जो बनेगा उसमें उजले मोजे की संख्या हो जाएगी x, क्योंकि बदल जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ जब x आ जाएगा तो 1 जोड़े का मूल्य 2 रुपया, तो x जोड़े का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 4 यहाँ आ जाएगा नीले मोजे की संख्या के जगह, तो 1 जोड़े का 1 रुपया, तो 4 जोड़े का 4 रुपया हो जाएगा। ये दुकानदार का बिल हो गया। तो जैसे ही दुकानदार ने बिल हमको दिया तो हम बोले मेरे हिसाब से तो इतना होना चाहिए था, ये बिल ऐसे इतना काहे आ गया।
और तो पता चला कि उसने संख्या को बदल दिया और ये बिल जो था पहले की अपेक्षा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? तो 50%। तो अगर हम मान लें ये 100 रहा होगा बिल, तो ये हो जाएगा 150। तो हम इसका रेशियो अगर लिखें तो इस बिल को अगर हम 100 माने तो ये बिल उससे 50 ज़्यादा होगा, अर्थात ये बिल को 100 लिखते हैं तो दूसरा बिल 150 हो जाएगा। तो दोनों बिल का अनुपात हम लिख दिए, ये कट जाएगा 2:3 बार में। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x को आप चाहें तो इसको बट्टा में लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो x का एक साथ और संख्या को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं, तो पहले हम x का कर लेते हैं। 2 दूनी 4x, नज़दीक नज़दीक और दूर दूर का एक नियम होता है जिसमें आप नज़दीक से नज़दीक को गुना कर दीजिए, दूर से दूर को कर दीजिए गुना। तो हम पहले x का टर्म दोनों जगह निकाल लेते हैं, फिर संख्या का टर्म निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4x, इधर से 3 इकाई 3x, दोनों प्लस में है तो घट जाएगा, तो आ जाएगा आपका x। 3x से 2x गया तो आ गया x। उसी तरह से अब संख्या को कर लेते हैं। 4 दूनी 8, इसी तरह से 8 तिया 24, 24 दोनों प्लस में है, दोनों का साइन प्लस में है, अर्थात घटाव का काम करेंगे, माइनस का काम करेंगे, तो हो जाएगा आपका 16। 24 से 8 गया 16, x का वैल्यू निकल गया 16। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, हमको तो अनुपात ही पूछ रहा था, तो उजला का 4 और x के जगह 16, तो कट के आ जाएगा 1:4। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4840 रुपया कम प्राप्त होते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है बिना तोड़े या बिना टूटे जो सोने का मूल्य होगा वो क्या होगा। तो इसमें समझना यह है कि जब सोने को तोड़ कर बेचा जा रहा है तो उसको 4840 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सोना को तोड़ा जाएगा तो उसका वैल्यू जो होगा मूल्य में वो क्या होता है? कम होते जाता है। तो इसी के कारण जब उसको उस पूरे सोने को वो तोड़कर 3 भागों में बांट दिया तो उसको जो वास्तविक मूल्य उस सोने का रहा होगा ना, उससे 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। ठीक है। तो पूछ रहा है कि अगर सोना नहीं टूटा होता या बिना तोड़े उसको बेचता तो उसका मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो मूल्य के बारे में कह रहा है, मूल्य के बारे में आपको कह रहा है कि मूल्य जो है वो समानुपाती है। मूल्य जो है वो समानुपाती है किसके? तो भार के वर्ग का, अर्थात मूल्य जो होगा वो भार के वर्ग का क्या होगा? समानुपाती होगा। मूल्य जो होगा वो भार के वर्ग का समानुपाती होगा। अर्थात मूल्य निकालना, तो अगर आपको भार पता है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही मूल्य होगा। अगर आपको भार मालूम हो, मूल्य निकालना हो, तो बस करना क्या है, मूल्य के बारे में हमको पता है मूल्य कितना होगा, तो जितना भार होगा उसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए अब क्या किया, कोई दुकानदार, मान लीजिए वो दुकानदार के पास सोना रखा होगा, बहुत दिन से नहीं बिक रहा होगा, तो वो क्या किया, उस सोने को तोड़ के 3 जगह बेच दिया। उसको लगा नहीं बिक रहा है, बेच देते हैं, अगर ग्राहक आ रहा है तो अब जैसे कोई पहला ग्राहक आया, मान लीजिए ये जो तोड़ के बेच रहा है, तो तोड़ा तो जाता है वजन के हिसाब से। तो वजन का रेशियो आपको दे रखा है कि वजन का रेशियो आपको दे रखा है कैसे कैसे बेचा। तो मान लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा कंडीशन। 3 ग्राहक उसके पास आया अलग अलग, जिसमें से उसने क्या किया, पहले ग्राहक को तोड़ के 3 दे दिया, दूसरे ग्राहक को तोड़ के 2 दे दिया और लास्ट ग्राहक को तोड़ के 1 दे दिया। अर्थात उसके पास जो सोना रहा होगा वो कितने का रहा होगा, कितने वजन का रहा होगा। तो पहले को मान लेते हैं, अगर यूनिट ले लेते हैं तो 3 ग्राम, दूसरे को 2 ग्राम और एक को 1 ग्राम दिया। अर्थात उसके पास जो सोना रहा होगा वो 6 ग्राम का रहा होगा पूरे। अब इसी 6 ग्राम को वो तोड़ के 3 ग्राहक को बेच दिया, जिसमें एक को 3 दिया, एक को 2 दिया और एक ठो 1 दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मूल्य निकाल लेते हैं।
इसका मूल्य निकाल लेते हैं और अभी तुरंत मूल्य के बारे में पढ़े। मूल्य जो होगा वो भार के वर्ग के बराबर होगा। तो बोलिए यहाँ भार जो है वो 3 है तो इसका मूल्य होगा इसके वर्ग के बराबर अर्थात 9 होगा। यहाँ 2 है तो इसका मूल्य होगा 4 और यहाँ 1 है तो इसका मूल्य होगा 1। अर्थात उसको जो ये तोड़ तोड़ के जो बेचा उससे उसको 9, 4 और 1 रुपया में बोले तो 9, 4, 13, 1 14 रुपया मिला। और अगर वो बिना तोड़े बेचता अर्थात सीधा इसी को बेच देता, सीधा इसी को बेच देता तो इसका मूल्य, इसका जो मूल्य होता वो इसके स्क्वायर के बराबर होता, इस वजन के स्क्वायर के बराबर होता अर्थात 36 होता। कितना होता? 36। 6 का स्क्वायर 36। मतलब बिना तोड़े अगर बेचता तो उसको 36 रुपया प्राप्त होता, लेकिन तोड़ तोड़ के बेचा तो उसको मात्र 9, 4, 13, 1 14 रुपया प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 14 प्राप्त हुआ। तो बोलिए उसको घाटा लगा, कम प्राप्त हुआ। तो कितना कम प्राप्त हुआ? तो होना चाहिए था बिना तोड़े 36 हुआ उसको। यहाँ से इसका जो सम ऑफ होगा वो कितना होगा? 14। तो 36 से 14 गया 22 अर्थात उसको 22 रुपये का घाटा लग गया। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि तोड़कर बेचने के कारण उसको 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। 4840 रुपया कम प्राप्त हुआ। अब जितना का कमी हुआ उस कमी का तुलना हम कमी से कर देंगे, तो निश्चित राशि में 4840 का कमी हुआ, अनुपातिक राशि में उसको 22 का घाटा लग रहा है, 22 का। तो कमी का तुलना कमी से, घाटा का तुलना घाटा से कर देंगे, जो पूछ रहा है उससे गुना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिना टूटे सोने का मूल्य क्या होगा। तो अभी तुरंत हम देखें कि बिना टूटे सोने का मूल्य होगा 36। तो हमसे यही पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है उससे हम गुना कर देंगे। तो 36 से गुना, तो ये तो आपका कट जाएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 दूनी 44, 2 फिर 4, 22 दूनी 44 फिर 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 7920। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर ऑप्शन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रहा है एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब भी हुआ समानुपाती, समानुपाती बोलिए, अनुक्रमानुपाती बोलिए, सब एक ही है। हीरे की कीमत हो गया, यदि हीरे के टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ हो तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। तो हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो हीरे की कीमत अर्थात मूल्य और वजन में, कीमत के बारे में कह रहा है कि कीमत जो होगा हीरे का वो समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके? तो इसके वजन के वर्ग का या भार के वर्ग का। हम लोग पीछे भी ये देखे हैं। तो चलिए अब हम लोग वजन लिखते हैं। वजन का अनुपात हमको दे रखा है, जिस अनुपात में टूटता है 2:3:4 के अनुपात में। तो वजन दे रखा है तो मूल्य का रेशियो लिख लेंगे। मूल्य के बारे में कह रहा है, मूल्य जो होगा वो वजन के वर्ग के बराबर होगा। कीमत जो होगा वो आपका, कीमत बोलिए या मूल्य बोलिए, बात एक ही है। कीमत जो होगा वो वजन के वर्ग के बराबर होगा। तो वजन है, इसका वजन 2 है तो इसका कीमत 4, इसका 3 है तो इसका 9, इसका 4 है तो इसका 16। अब बोले हीरे का कुल वजन कितना था। तो हीरे का कुल वजन 2, 3, 5, 4, 9 रहा होगा। 9 ग्राम बोल सकते हैं, 9 ग्राम का रहा होगा। तो इसको पहला हिस्सा जो था वो 2 ग्राम का, दूसरा हिस्सा 3 ग्राम का, तीसरा हिस्सा 4 ग्राम का, टोटल 9 ग्राम का। उसी तरह से मूल्य अगर हम कैलकुलेट करें तो 9 ग्राम अगर रहता तो उसका मूल्य 81 हो जाता। टोटल मूल्य कितना हो जाता? 81। 9 का स्क्वायर वजन का स्क्वायर के बराबर, तो 9 ग्राम का रहता तो 81 हो जाता। चलिए, तो हम बोले कि जब तोड़ कर बेचा गया तो इसका सम ऑफ जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ। तो एक हिस्से से 4 प्राप्त हुआ, एक हिस्से से 9 और एक हिस्से से 16। तो 16, 9, 25, 4, 29। मतलब तोड़ कर बेचने पर उस व्यक्ति को कितना प्राप्त हुआ? 29 रुपया ही प्राप्त हुआ होगा। तो बोलिए वो घाटा में जा रहा है, 81 उसको मिलता बिना तोड़ने पर। अगर वो बिना टूटे हुए हीरे को बेचा तो 81
मिलता, लेकिन हीरा टूट गया तो टूटे हुए हीरे को बेचा तो उसको मात्र 29 रुपया प्राप्त हुआ, तो उसको घाटा लगा। और घाटा जो लगा वो कितना का लगा, 11 में से 9 गया 2 और 52 का घाटा उसको लग गया। और क्वेश्चन में जो निश्चित राशि दे रखी है वो दे रखी है कितना, 52,000, और ये 52,000 जो भी है वो घाटा ही है, उसका नुकसान हुआ, मतलब उसको घाटा लगा, नुकसान हुआ। तो नुकसान का तुलना नुकसान से कर देंगे, तो कितना यहाँ नुकसान हो रहा है 52 का, तो 52 से कर देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है मूल कीमत क्या थी, हीरे की मूल कीमत, तो हीरे की मूल कीमत आपका क्या हो जाएगा 81, मूल वजन था 9 तो मूल कीमत हो जाएगा 81, तो मूल कीमत पूछ रहा है तो मूल कीमत से गुना, 52 से 52 कट जाएगा, आंसर 81,000 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ी और एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। तो दिल में तो भावना ही होता है, तो भावना टूट रहा है, भावनाओं का अनुपात, दिल टूटा मतलब भावनाओं में बट गया, भावनाओं में बटा तो 1:2:3:4 में भावनाओं का अनुपात हो गया। अब दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। कड़ा दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ हो तो दिल की मूल कीमत क्या थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम लोग इसको देखते हैं, अभी तक जो सीखे हैं उसी के आधार पर। चलिए, तो यहाँ रिलेशन जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, तो दिल का जो कीमत है, ठीक है ना, वो उसके भावना के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हमको जो रिलेशन दिया हुआ है, संबंध जो दिया हुआ है कीमत का, दिल की कीमत का किसके साथ, तो ये जो होगा वो अनुपात समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। किसका, तो भावनाओं के वर्ग का, तो भावनाओं के वर्ग का ना, के वर्ग का, या बोले तो, या इसी को आप अगर ऐसे लिखिएगा मैथमेटिकल टर्म्स में तो बोलेगा भावनाओं का स्क्वायर। चलिए, अब दिल टूट रहा है तो देखिए टूटने पर क्या हो रहा है, तो भावनाओं का अनुपात आपको दे रखा है, भावनाओं का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है, तो 1:2:3:4 के अनुपात में टूट रहा है भावनाओं का अनुपात। तो अब बोले अगर हमको भावनाओं का अनुपात दिया है और भावनाओं का जो वर्ग होगा वही उसका क्या होगा, कीमत होगा, उस टुकड़े का, दिल के उस टुकड़े का कीमत कितना होगा, तो जितना उसमें भावना होगा उसके वर्ग जो भी होगा उसका वर्ग वो उसका कीमत होगा। तो हम लोग अब यहाँ कीमत का अनुपात निकाल लेते हैं, कीमत का, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर दिल नहीं टूटता तो दिल कितने का होता, तो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, मतलब इसमें भावना जो होती, भावनाओं का जो वैल्यू होता वो कितना होता, 10 होता। लेकिन ये टूट गया तो 4 भाग में टूट गया, 4 टुकड़ों में टूट गया, तो भावनाएं बट गए, उसमें भावनाएं बट गई। अब हमको इसका कीमत निकालना है, तो कीमत हो जाएगा इसका, यहाँ पर से देखिए आपको कीमत कितना मिल रहा है, 1, 4, 1, 5, 9, 5, 14, 16, 30। लेकिन अगर दिल नहीं टूटता तो जितना उसमें भावना थी या था जो उसके वर्ग के अनुपात, वर्ग के बराबर होता उसका कीमत, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हमको पता है, इसका मूल कीमत जो होता वो 100 होता। लेकिन इसका जो मूल कीमत होता, इसका मूल कीमत जो होता वो 100 होता, लेकिन टूट गया जिसके कारण इसका कीमत कितना हो गया, बट गया। टूटने पर वैल्यू घट जाता, टूटने पर दिल टूटे या कोई कुछ भी टूटे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, टूटने पर कम जाता है। तो यहाँ पर कम के हो गया कितना, 4, 1, 5, 9, 5, 14, 16, 30, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया 30। तो बोलिए यहाँ पर कमी कितने का हुआ, तो कमी आपका 70 का हुआ। यही चीज निश्चित राशि में आपको दे रखा है कि टूटने पर 700 का नुकसान हुआ, तो निश्चित राशि में 700 का नुकसान हुआ, नुकसान का तुलना नुकसान से यहाँ पर 70 का नुकसान हुआ।
अब जो पूछ रहा है उससे गुना पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है दिल की मूल कीमत, तो दिल की मूल कीमत तो 10 का वर्ग अर्थात 100 था, तो 100 से गुना, 70 से 70 गया, 100 पर 1 0 अर्थात 1000। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 1000 होगा। तो सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा सारा प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का PDF का जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सभी लोग डाउनलोड कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, कभी भी किसी भी सेट में दोहराया जा सकता है। और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।